तो नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी के क्या मायने हैं कि उन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म होने वाला है और चीन की तारीफ क्यों की और कश्मीर को उन्होंने एक हिंसक जगह ऐसा क्यों बताया, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है भैया, राहुल गांधी ने जो भारतीय जोड़ो यात्रा की उसका और मतलब उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की चलो मानते हैं हम, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, जो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए, उस तीनों में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। तो भैया आप जोड़ो कर रहे हो, लेकिन क्या मायने है इसके, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। देखो, क्या राहुल गांधी भारत विरोधी आंदोलन फैला रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। राहुल गांधी ने की चीन की तारीफ, कश्मीर को बताया तथाकथित हिंसक जगह, इसके बारे में हम देखते हैं कि इनका क्या बयान है। अभी देखो भैया, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्पीच मतलब लेक्चर देने के लिए 21st सेंचुरी के जो भी मॉडर्न एरा है उसके बारे में कुछ बताने के लिए एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर अरेंज हुआ था। तो उन्होंने क्या क्या बातें कही उससे शुरू करने से पहले, लेकिन आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, राहुल गांधी आज कहाँ पे एड्रेस करने वाले, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो इंडियन डायस्पोरा के लोग जो लंदन की विजिट पे है, जो मतलब लंदन में रहते हैं, उनसे भी ये बात करेंगे। और अभी देखो, पिछले साल ही मतलब राहुल गांधी का बयान मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हर बार जाते हैं, और पिछले साल भी ये गए थे, और इन्होंने हर बार मतलब कहीं पर भी कहा है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ इट इज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन नेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसी तरह बीजेपी के कई नेता ने तो राहुल गांधी का विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग, ही इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऐसा इनको कहा था। अभी देखो, जब इन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, तभी वहां पे जो इंडियन ऑफिसर थे उन्होंने राहुल गांधी को वहीं पर ही जवाब दिया था कि जो हमारे वेदों में लिखा है, जो भी हमारे पुराणों में लिखा है, उसमें सभी लिखा है कि इंडिया इज एक राष्ट्र है, इंडिया एक, भारत एक राष्ट्र है। तभी इनका मुंह तोड़ जवाब राहुल गांधी को मिला था। अभी जो मतलब क्या बात करते हैं इनको पता ही नहीं कुछ, मतलब क्या टेररिस्ट सॉ मी आई सॉ देम, बट मतलब क्या बातों बातों में इशारा कर रहे हैं क्या 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 मतलब कम्युनिकेशन और इनका स्पीच देना मतलब समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। लेकिन जान दो, वो तो पॉलिटिक्स है। अब देखो, राहुल गांधी ने जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उस समय जो कश्मीर में गए, तो उनका वहाँ का एक मतलब उन्होंने जो अनुभव किया उसका एक क्षण इन्होंने शेयर किया यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट ने मुझे देखा और मैंने भी उनको देखा, और ऐसी सिचुएशन पे मुझे डर लगा कि मैं फंस गया कि टेररिस्ट मुझे मार देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही सुनने की पावर है इनका, ऐसा कहना है। अभी क्या कहते हैं समझ में नहीं आता भाई। अभी और उसके बाद इन्होंने कहा है कि मोदी है वो मेरी कंट्री की स्मिथ रेन, मतलब जो भी अपनी अच्छाई है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अरे भैया, मोदी जो है उसने 370 हटाया, राम मंदिर बना रहे हैं, और मतलब जो भी हमारी हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसको वो एक बार फिर से जो लोग भूल गए थे उसको मतलब मेमोरी में लाने के लिए हर तरह का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और सब तरह के काम कर रहे हैं। और फिर भी आप कह रहे हो कि मोदी मतलब देश का जो अच्छाई है उसको खराब कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि मिलिटेंट्स वेर लुकिंग एट मी। अभी क्या इन्होंने बहुत आरोप लगाया मोदी की, मोदी जी ने मुझ पर पेगासस लगाया, और इन्हें किसने बताया? वहां के ऑफिसर्स ने, जो पेगासस से इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। समझ में नहीं आता भाई क्या कर। अभी देखो, इनका कहना है कि जो इनका फोन पे, अभी देखो ये पेगासस पे जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी किसी की भी जासूसी नहीं हुई है, और किसी के मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा क्लीन चिट दी थी कोर्ट ने। फिर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि जो ऑफिसर्स है, जो मतलब खुद की मतलब समझो। तो भैया, अगर आप पूछोगे कि मुझे आपकी जासूस करनी है,
और मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि सर मैं आपकी जासूसी कर रहा हूँ और ठीक से बोलिए। तो ये तो मजाक हो गया ना पूरी दुनिया के सामने कि ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब जो आरोपी है वो खुद किसको बता रहा है, जिसको मर्डर करने का है, जिसके खिलाफ गुना दाखिल है, ऐसा मतलब कि उसको खुद बोल रहा है कि मैं आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहा हूँ और आप भी सावध हो जाइए। मुझे समझ में नहीं आता। अब देखो, कांग्रेस चाइना भाई भाई ऐसा बीजेपी ने कहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हार्मनी में बिलीव करता है, मतलब सद्भावना में बिलीव करता है। अरे भैया, चाइना से ताइवान ताइवान के लोगों से पूछो कि चाइना क्या कर रहा है, और आप कर रहे हो कि वो हार्मनी से रहता है, सद्भावना देता है। मतलब जापान वालों से पूछो, साउथ कोरिया वालों से पूछो कि चाइना क्या कर रहा है, और आप पूछ रहे हो कि बोल रहे हो कि चाइना अच्छा काम कर रहा है, हार्मनी सद्भावना दे रहा है। तो समझ में नहीं आता क्या कहाँ पे क्या बोल रहे हो। और मतलब खुद के देश की यहाँ पे बदनामी करो और दूसरे देश की तारीफ करो। राहुल गांधी, मुझे तो नहीं लगता क्या होता है इनके खिलाफ। अब देखो, इन्होंने चीन की तारीफ की और कश्मीर को भी तथाकथित हिंसक जगह बताया था। अभी मतलब इनकी पॉलिटिक्स क्या है इनको खुद नहीं समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये जो राहुल गांधी है उन्होंने कांग्रेस को तो मतलब कितने चुनाव हारे पिछले 8-9 साल में, और फिर भी 50 से ज्यादा तो हारे होंगे, और फिर भी मैं एक यूथ आइकन है, 52 एज के हो गए हुए, और मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कहते हैं, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। अभी क्या होता है अभी हम देखते हैं आगे। और मतलब पूरी इंडिया के खिलाफ राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वहां पे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी मीडिया सब कंट्रोल में है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? चाइना में मतलब पूरा कंट्रोल में है और उसकी तारीफ कर रहे हैं। जाने दो भैया, हम देखते हैं इसके बारे में अगली बार क्या होता है। तो चलो भैया,